यो बहनों, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो टॉपिक चल रहा था जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश। भाई जो देवी देवता परिवार के लोग हैं वो तो इनको फॉलो करेंगे, इनकी पूजा पाठ भी करते हैं, इनके लिए व्रत भी रखते हैं, इनके लिए पवित्र जगहों पे हम घूमने भी जाते हैं। किस लिए? कि भगवान से जुड़ जाएं कैसे भी। भक्ति का अर्थ ये यही है। तो जैसे वो पिछले वीडियो में बात चल रही थी ना कि कोई महान विभूति विदेश से पढ़कर आए थे, तो चलो वो अच्छी बात है कि वो जो यहाँ लागू कराना चाहते थे वो तो चलो ठीक है भाई, आप वो लागू कराना चाहते हैं। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वही महान विभूति कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। और मनुस्मृति एक हमारा देवी देवता परिवार का ऐसा ग्रंथ है, उसमें ये समझाया गया है जैसे पिता पति पुत्र, क्योंकि हमारे यहाँ तो माता बहनों को देवी के रूप में पूजा जाता है। और वैसे भी ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में माता बहनों के सिर पे ही कलश रखा है, यानी सृष्टि परिवर्तन का जो आधार है ना वो माता बहनें हैं। तो जैसे अब जो लोग मनुस्मृति के बारे में नहीं जानते, क्योंकि इसको सिर्फ देवी देवता परिवार के लोग ही फॉलो करेंगे। अब और जो हमारे भारत में लागू कराना चाहते हैं वो तो ठीक। अब जैसे वो कहते हैं इस चीज को नहीं करना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करनी चाहिए। भाई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा अगर नहीं करेंगे हम तो हमें भगवान कैसे मिलेगा? क्योंकि हमें पहले भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति करने के जब ही तो हमारा फल हमें ज्ञान मिलेगा। तो हमारा ये कहना है कि आप जैसे किसी चीज को भारत में लागू कराना चाहते हैं तो चलो ये ठीक है, हम मान लेते हैं, वैसे होना नहीं चाहिए। क्योंकि भारत के अंदर भारत के लोगों का बनाया हुआ कोई भी कानून से चलने का एक सिस्टम है, और वो सिस्टम हमें ये नहीं सिखाएगा कि तुम्हें पूजा पाठ किसकी करनी है, तुम्हें पूजा पाठ किसकी नहीं करनी है। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, अब कहने वाले कहते हैं कि उनको इतनी सारी डिग्रियां मिली, इतनी सारी किताबों का बोध था। मैंने उन महाशय को कभी ना तो धोती कुर्ते में देखा तो हमेशा पैंट कमीज टाई के अंदर। तो अब एक बात बताइए, उनको ना मैंने कभी संस्कृत बोलते देखा, और पर जो संस्कृत, और ना मैंने कभी उनके मुंह से गीता भागवत का नाम सुना। ये गीता भागवत के अंदर जब आप आत्मा का परिचय होगा तब आपको गीता की बातें समझ में आएंगी, और वो गीता नहीं जो बाजार में 20-20 रुपए में बिकती है। कृष्ण के द्वारा जो गीता है ना वो ठीक है, मगर जो परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने जो गीता सुनाई है ब्रह्मा कुमारी के द्वारा, आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो भाई आप अपनी चीज को लागू करना चाहते हैं, मगर हमारी चीज को क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि आप ऐसे देशों से होकर आए, आपको उन्होंने भारत में प्रमोट करा कि हमारी जो सभ्यता है ना, पश्चिमी सभ्यता। मैं पुरानी संसद के अंदर देखता हूं जो एक महान विभूति है, कोट पैंट पर टिप टॉप। हमारे यहाँ के जैसे पटेल साहब हैं, नेहरू जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, और हमारे जो पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, और हमारे अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, हमारे जो पुराने पुराने नेता हैं, हमने उनको कभी कोट पैंट में नहीं देखा। आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय जो योगी जी है ना, हमने आज तक उनको गेरुए कपड़े में देखा, ना कि पश्चिमी सभ्यता के में। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म भारत में हुआ है, तो हमें भारत की संस्कृति। तो ये तो बात साफ है कि जो पश्चिमी सभ्यता के लोग थे ना, उन्होंने उनको प्रमोट करा, अपना कल्चर दिखा के कोट पैंट टाई। और गीता भागवत का उन्होंने जो मनुस्मृति का सबसे पहले विरोध करा ना, यही सबसे पहले यही बात मानने वाली है कि भाई जब आप किसी चीज को लागू करना चाहते हैं, हमारी चीज को क्यों खत्म करते हैं? तो आज जो भारत के अंदर जो मनुस्मृति का टॉपिक चल रहा है ना, वो सही चल रहा है। जैसे मुगलों ने हमारे मंदिरों पे मस्जिदें बनाई, वो सही हो रहा है इस समय। क्योंकि हमारा बाप है परमात्मा शिव, जिसको पिंडी के रूप में पूछते हैं। हमारे बाप के मंदिरों पे इन्होंने जो मस्जिदें बनाई है ना, आज हमारी जो मौजूदा सरकार है ना देवी देवता परिवार की, आज हम एक एक मंदिर में अपना एक एक मंदिर भी लेंगे, और एक मंदिर के लिए इतनी भी जगह नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ये भारतवर्ष हमारा है पहले देवी देवताओं का। अब इसमें और भी धर्म आए, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, है ना। अब ये जो धर्म है ना, इनको गीता भागवत और वो आदि सनातन देवी देवता की ज्ञान तो है नहीं है। इन्होंने जैसे हिंदुओं से मुसलमान कन्वर्ट हुए, मुसलमानों से बौद्ध धर्म के कन्वर्ट हुए, और बौद्ध धर्म से ईसाई धर्म। तो ये आपस में एक दूसरे को तो बौद्ध धर्म कह के, या बौद्ध धर्म जैसे इनके देशों में चलता है, बौद्ध धर्म हमारे भारत में तो नहीं है। और जो आजकल जो नकली बौद्ध धर्म बन के बौद्धि बन के आ रहे हैं, उनके अगुवाई, क्योंकि उनके ऊपर कोई टॉपिक तो है नहीं है, या तो महान विभूति का नाम लेंगे,
कि ऐसा नहीं करने देंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे, और ना ही कभी मुगलों का ना उनका। तो वो लोग है ना बस हमारी संस्कृति को खत्म करने में लगे हुए, जो कि अरे हमारी संस्कृति को जानिए तो सही। हमारी संस्कृति ऐसी है, कहते हैं ना, नर और नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी नारायण बने। ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, आप भगवान के बनेंगे तभी तो आपको गीता भागवत और भगवान की बातें समझ में आएंगी। आप हमेशा गीता भागवत और भगवान का विरोध करते हैं। अब ये जो एक वर्ण चल रहा है ना, वर्ण, वो हमारे देवी देवता लोग समझते हैं वर्ण क्या होता है। जैसे हमारा पूरा शरीर है, ये वर्ण के हिसाब से समझाते हैं। जैसे कि वो शूद्र है ना, शूद्रों की पहचान है घोंटू से लेकर पंजे तक। उससे पहले वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण। देवताओं का कोई उसमें वो नहीं है बोल वाला। तो ये जो ज्ञान की बात है ना, तो ये ना कहें कि भाई आप मनुस्मृति को हम जलाएंगे और इसको हम फॉलो करेंगे। वो तो समाज में रहने के लिए संविधान है ना, वो भी विदेश के लोगों का सही मायने में। क्योंकि ऐसा संविधान बनना चाहिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना ये हमारे उनका नहीं, हमें ये कहना चाहिए हमारे भारत का संविधान है। तो कर वो तो मौजूदा सरकारें इस चीज़ पर फाइट कर रही हैं। तो देवी देवता, अब देवी देवता परिवार से आप कैसे जुड़ेंगे और फिर भगवान से कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए जरिया बना है मंदिर में जाके पूजा करना। अब जैसे हम देवी देवता लोग हैं, हमारे घर में माता बहनें पूजा पाठ करती हैं, साफ सफाई व्रत तक रखते हैं। किसका रखते हैं? परमात्मा का। तो ये जो ज्ञान की बात है ना, इसमें बहुत लंबी बात है, गेम हुआ राज है ये। तो ओम शांति, हम आते रहेंगे। मनुस्मृति जिंदाबाद, शंकर और परमात्मा ब्रह्मा, कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश जिंदाबाद, हमारा देवी देवता परिवार जिंदाबाद। ओम शांति।